बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, दाल वाले पराठे की रेसिपी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है दाल वाला पराठा और मैंने इसको खोल के रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना मज़ेदार और कितना लजीज बनता है। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। जैसे कि बरसात का मौसम है तो आप भी ज़रूर बनाएँ। चाय के साथ चाय लें और साथ दाल का पराठा लें और अपना ब्रेकफास्ट जो है, अपना नाश्ता एंजॉय करें। और मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि कैसे बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार पराठे। तो आइए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आ जाते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं कि मैंने लिया हरी मिर्चें, थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ का प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और ये 1 कटोरी जो है मैंने चनों की दाल की लिया है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। इसको जो है मैं बाउल में डालूँगी। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद जो है इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये गाइस पूरी 1 पाव दाल है और इसको मैं पहले अच्छी तरीके से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसको मैं बॉईल करूँगी और फिर बॉईल करने के बाद मैं आपके पास लेके आऊँगी। तो गाइस, मैंने दाल को उबाली है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये 1 पाव दाल थी और जब मैंने इसको उबाला है तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गल चुकी है। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं जो मिर्चें थी, मैंने उनको बड़ी बड़ी काट लिया और ये मैंने रेड चिली ली थी, मेरे पास थी तो वो मैंने बड़ी बड़ी काट लिया। मैंने कहा ये मैं आपको दिखाऊँगी। और ये है हरा धनिया और ये है प्याज। ठीक है, और इसके साथ मसाले जात में आ जाता है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, जो है ज़ीरा, सूखा धनिया, ये कसूरी मेथी है और ये साबुत पिसा मसाला है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को तो इसके अंदर ऐड करेंगे ही, लेकिन ये जो प्याज हैं और मिर्चें हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा ना रोस्ट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए जी, हम ये इसके अंदर जो है ना ये देखें गाइस, हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, इनको हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए गाइस, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद जो है हम अपना प्याज और बाकी की चीज़ें रोस्ट करके इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है इसके वो जो है पराठे बनते हैं। आप ख़ुद भी ज़रूर खाइएगा। जैसे कि सर्दी जो है, बारिश का मौसम है तो इसमें ऐसे आलूओं के पराठे और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकत वाली होती है, तो बरसात के मौसम में जो है आप ये चीज़ें बनाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो अब हम इसको करते हैं रोस्ट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, प्याज को रोस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसके अंदर हम जो है अपने प्याज करेंगे ऐड। हम बिल्कुल थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा भी हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे, बस हम जो है ना इसको सॉफ्ट ही करेंगे। लेकिन गाइस, हमने इसको करना सिर्फ सॉफ्ट। ठीक है, ना हमने इसको ब्राउन करना, ना हमने इसको ब्लैक करना। जी, जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा हम जो है दाल के अंदर ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल इजी रेसिपी। ये दाल के पराठे जो हैं, ये बरसात की सुगात होती है और बहुत से लोगों को इसका पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो मैंने कहा चलो आज मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये हो रहा है सॉफ्ट। ये देखें गाइस, ये हो गया सॉफ्ट। तो हम इसको अब इसके अंदर ऐड करेंगे। और जो बाकी मिर्चें रह गई हैं हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स।
गाइस ये पराठे बनने से बगैर ही इसका इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है कि जब आप इसको बनाएं तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, बारिश में चाय के साथ बहुत अच्छा ये स्नैक बनता है। ठीक है, अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे इसके पराठे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का है। ये देखें गाइस, हमने पराठा बनाने के लिए हैं 2 बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पेड़े, बिल्कुल छोटे छोटे से। चूँकि हम 2 पेड़ों से बना रहे हैं इसलिए हम जो है छोटा पेड़ा ले रहे हैं। और कोशिश आपने ये करनी है कि आप दोनों पेड़े जो हैं वो एक ही साइज़ के लें, ताकि वो जब दोनों एक ही साइज़ में बड़े हों तो आपका एक साइड बड़ी और छोटी ना हो, वो फिर बहुत प्यारा और बहुत मज़े का क्रिस्पी पराठा बनता है। ठीक है, जब तक ये पेड़े बन रहे हैं देखें ये हो गए हैं रेडी। अब इनके अंदर डालेंगे दाल। ये रखिए बस, एक पेड़ा हम लेंगे, उसके अंदर हम ये दाल डालेंगे। ये बिल्कुल नए तरीके का पराठा है, बिल्कुल ही नए तरीके का। ठीक है, वैसे मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो एक ही पेड़े में दाल डाल के और मीन्स मैंने तो लोगों को आलू वाले पराठे बनाते देखे, दाल वाला पराठा बनाते नहीं देखा अभी। तो वो एक ही पेड़े को जो है डबल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से आपके लिए नया तरीका होगा। ये देखें, अब ये हो गया है बड़ा। अब इसको हम करेंगे बड़ा, और यहाँ पर हमारा जो तवा है वो हो गया है बहुत ज़्यादा गर्म, तो उसको हम थोड़ा सा जो है ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और यहाँ पर अपना पराठा जो है वो बड़ा करेंगे। ये देखिए गाइस, जो दाल वाला पराठा होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें खतरा यही होता है कि दाल कहीं बाहर ना आ जाए। तो ये देखें गाइस, हमारा पराठा जो है वो होने लगा है रेडी। ये देखें गाइस, बगैर टूटे फूटे माशाल्लाह से इतना प्यारा पराठा। अगर कोई बना सकता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे पराठे सिर्फ मेरी मामा ही बनाती हैं। और ये पहले वाला पराठे पे हमारी हमेशा लड़ाई हो जाती होती है, मैंने खाना है। ये देखें गाइस, जब पराठे को डालना है तो फ्लेम थोड़ा करना है हाई, और ये देखें नीचे से पकना शुरू हो गया है। तो जब हमें ऊपर से थोड़ा सा फील होगा कि ये पक गया है गाइस, एक तो लाइट चली गई पराठा बनाते हुए, दूसरा मेरी स्टोरेज हो गई थी फुल। तो बहुत मसले हैं फ़ोन के भी, दिखाएं। ये देखें गाइस, हमारा माशाल्लाह से पराठा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी तैयार होगा। या आप इसकी लुक ही देख सकते हैं, बहुत मज़े की है, यम्मी, वेरी डिलीशियस। ये पराठा जो है एक्चुअली मेरी दादी माँ बनाती होती थी बरसात के मौसम में, और ये हम सबका बहुत फेवरेट है। और वो एक और भी चीज़ बनाते होती थी, वो बेसन की रोटी थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखें गाइस, बहुत अच्छे तरीके से पराठा पक चुका है और बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे लाइट की ज़रूरत है, तो इसको हम ले जाते हैं बाहर। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से कितना मज़ेदार पराठा जो है वो बन के तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइएगा, जैसे बारिश का मौसम है। और ये देखें, इसका जो है ये सेपरेट हो जाता है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी पराठा जो है वो तैयार हुआ, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, और ये देखिए इसके किनारों तक जो है वो किया है। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।